Okay, so today we will start with the second type of derivatives. First जो हम लोगों ने डेरिवेटिव का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है उसमें हम लोगों ने चेन रूल देखा था. चेन रूल लीनियर या फिर एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए, देन हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, देन फिर यूवी रूल इन सब के लिए कैसे अप्लाई होता है. नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स टाइप ऑफ डेरिवेटिव. नाउ सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू कंसिडर करते हैं. हमें एग्जांपल दिया है, दिस इज एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन. y इज इक्वल टू रूट ऑफ x. अब इसका हम चाहें तो सीधा सीधा डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. रूट x का आ जाएगा 1/2 रूट x. बट यहाँ पर उन्होंने बोला है x इज इक्वल टू क्या है, पहले वो फाइंड करो, फिर उसके थ्रू डेरिवेटिव लो और फिर इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा. ठीक है, तो इन दिस केस सबसे पहले तो हमें x इक्वल टू क्या होता है वो फाइंड करना पड़ेगा. तो इन दिस केस अगर y इज इक्वल टू सोल्यूशन, अगर y इज इक्वल टू रूट x है तो x कैसे फाइंड करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके. सो यू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा. तो एक्स का वैल्यू आ गया वाई स्क्वायर. फाइन, तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं हम ऐसे. नाउ ये जो एक्स का वैल्यू आया इसको तुम लोग एफ इनवर्स के हिसाब से कंसिडर करोगे. हमें दिया है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स होता है. ठीक है, तो हमें उस हिसाब से इसको कंसिडर करना है. तो नाउ x is equal to f inverse of y, or you can just simply say differentiating x with respect to y. हमें x इक्वल टू वैल्यू आ गई, देन हमें करना है डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y. अब ये y विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे x विद रिस्पेक्ट टू y क्यों आ गए, क्योंकि हमें इनवर्स का निकालना है. इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा. तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा दोनों तरफ डेरिवेटिव, बट अब विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, इक्वल टू डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर. तो ये तो आ गया dx अपॉन dy और ये आ जाएगा 2y. ठीक है, अब ये 2y है क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है तो चेन रूल तो लगेगा नहीं. अगर x होता और x स्क्वायर होता तो 2x लिखते उसका, y है तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा. अब ये y का वैल्यू एक्चुअली था कितना, रूट x. तो आई कैन से देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू आ गया 2 रूट x बाय इनवर्स डिफरेंशिएशन. इनवर्स डिफरेंशिएशन के लिए जो फॉर्मूला है dy अपॉन dx का वैल्यू होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy. ठीक है, तो dx अपॉन dy का वैल्यू कितना है 2 रूट x. तो मतलब dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला था y इज इक्वल टू रूट x. ये मेरा फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है. अब मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकालना है, इनवर्स कंसिडर करके फिर डेरिवेटिव निकालना है. तो इनवर्स वाले हिसाब के लिए मुझे चाहिए dx अपॉन dy का वैल्यू. अब dx अपॉन dy का वैल्यू तब आ सकता है जब मैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा. उसके लिए पहले x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो मेरा होल एंड सोल पर्पस है मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है उसी का, बट उन्होंने बोला इनवर्स के प्रोसेस से फाइंड करो. तो इनवर्स का फॉर्मूला ये रहा. इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए dx अपॉन dy चाहिए. अच्छा, dx अपॉन dy फाइंड करने के लिए पहले x चाहिए, तो मैंने इसके अंदर से x की वैल्यू निकाली, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया. अब dx अपॉन dy का मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव लिया मैंने. जब डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू y, और y ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था रूट x है, तो मैंने y की जगह पे वैल्यू लिख दी. और फिर बाद में इनवर्स का फॉर्मूला लगाया तो dy बाई dx इज 1 अपॉन dx बाई dy, मतलब 1 अपॉन 2 रूट x. वैसे भी हमारा फॉर्मूला रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x. तो सेम ही चीज है बस इनवर्स के थ्रू. एक प्रो सेकंड वन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट x. सही है ना. ओके, सो अगेन सेम प्रोसेस है. तो मुझे पहले तो क्या चाहिए dx बाई dy का वैल्यू, उसके लिए चाहिए x का वैल्यू. तो आज से सोल्यूशन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ x दिया, तो पहले तो रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट x. ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बट क्योंकि स्टार्टिंग के एक दो समय तो मैं लिखा दे रहा हूँ. फिर इफ इवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे आई टेक दिस 2 ओवर देयर, और एल्स मैं y स्क्वायर इधर लेके आ जाता हूँ, रूट x को उधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे इवेंचुअली x चाहिए, उसका वैल्यू पॉजिटिव रखना पड़ेगा.
तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मुझे क्या आ गया, x का वैल्यू। अब मुझे फाइंड क्या करना है, dx अपॉन dy, क्योंकि वो वैल्यू चाहिए मुझे। तो डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dx अपॉन dy इज d अपॉन dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर का। नाउ सेम लॉजिक, अगर ये x रेस टू n होता तो x रेस टू n का फॉर्मूला लग जाता, तो इसको x रेस टू n का फॉर्मूला लगाते हैं, रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होगा, और इनटू जो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था उसका अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dy dy ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू माइनस हो तो एक बार दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, 2 का क्या आएगा 0, नंबर का 0 ही होता है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, सो दिस विल बिकम 0 तो हट जाएगा, यहाँ पे 2 और माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 4y 2 माइनस वाई स्क्वायर, वो मेरा dx अपॉन dy का वैल्यू बाय इनवर्स डिफरेंशिएशन। जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है dy बाय dx इज 1 अपॉन dx बाय dy, तो 1 अपॉन में बस इसका वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू आया था वन अपॉन माइनस 4y इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया dy बाय dx। आगे ऐसे सम आएंगे जहां पे x इक्वल टू निकालना मुश्किल होगा, एक से ज्यादा x होंगे तब क्या करोगे, यहाँ पे तो इन दोनों सम्स में हम दे रहे इजीली x आ जा रहा है, स्क्वायरिंग करके जो भी करके, कोई कोई सम ऐसे होंगे उनमें x निकालना मुश्किल होगा, फाइंड करना मुश्किल होगा। ठीक है, x इंटू ई रेज़ टू x आ गया तो y का वैल्यू, तो उसमें x कैसे निकालोगे, ठीक है, क्योंकि एक तरफ x करना मुश्किल हो जाएगा उसमें, तो उसमें थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे ही है सब, ठीक है, उनमें सब में x निकाल सकते हैं, देन यू कैन सिंप्लीफाई। तो ये लिखो, बाकी सब में मैं तुम लोग को x रीअरेंज करता हूं, तुम लोग भी करो और देखते हैं हम लोग का बराबर आता है क्या। ठीक है, राइट, ओके। नाउ इन दिस केस dy बाय dx का वैल्यू हमें ये आया, बट लास्ट में y की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट भी करनी है, जैसे इस केस में जो इसके पहले वाला सम किया था उसमें y की वैल्यू वापस डाल ली थी हमने, तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ y हियर आल्सो, dx अपॉन dy जब फाइंड कर लेते हैं उसमें भी y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर लास्ट में जो आंसर आता है उसमें y की जगह पे कितना आया था, y स्टार्टिंग में दिया हुआ है तुम्हें अंडर रूट x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ x, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ आगे के 4-5 क्वेश्चन वैसे ही है, इन सब के अंदर मैं तुम्हें y की वैल्यू निकाल के देता हूँ, डेरिवेटिव वाला पार्ट यू डू इट। ठीक है, सो यहाँ पे पहला दिया है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2, अब स्क्वायर रूट था तो हम स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब रूट होगा तो क्या करेंगे क्यूबिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड से आ जाएगा y क्यूब इक्वल टू x माइनस 2, क्योंकि क्यूब रूट और क्यूब आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 2 विल कम हियर, सो y क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x, मतलब हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा y क्यूब प्लस 2, देन dx अपॉन dy का वैल्यू फाइंड करो, फिर वो वैल्यू आ जाएगा, तो इनवर्स वाला फॉर्मूला dy बाय dx इज 1 अपॉन dx बाय dy, और लास्ट में वहां पे जो y का वैल्यू है वो रिसब्स्टिट्यूट कर देना और उसको सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, ओके। इन दिस केस नाउ log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी, क्योंकि जब तक log नहीं हटेगा x के अलावा बाकी सबको एक तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि log के अंदर की चीज को वहां कैसे करेंगे। ठीक है, जब तक हम यहां से log नहीं हटाएंगे, तो log कैसे हटाते हैं, तो हमें पता है log ऑफ m टू द बेस n, अगर x दिया हुआ है मुझे तो log हट जाएगा और ये इस तरफ जाके बेस बन जाएगा, तो यह आ जाएगा m इक्वल टू n रेज टू x। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ पे ना log इस तरफ लेने की जगह पे इस तरफ लिख दिया, मतलब ये उल्टा हो गया, और क्या, log बाद में लिखा है, वेरिएबल पहले लिखा है। सो इन दिस केस log के बेस में जो है, log के बेस में यहाँ पे क्या था n, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, मैथ्स में क्या लेते हैं e, तो यहाँ पे मतलब बेस में e आ जाएगा। ठीक है, तो जो बेस में होता है वो दूसरे साइड में जाके बेस बन जाता है, तो यहाँ पे ये इधर जाएगा तो इसका बेस बन जाएगा, और log का क्या होता है, log हट जाता है और बचा हुआ एज इट इज आ जाता है, सो दिस विल बिकम e रेज टू y इज 2x माइनस, देन -1 को यहाँ पे लेके जाएंगे, सो दिस विल बिकम
e raised to y plus 1 equal to 2x. This will come down e raised to y plus 1 upon 2 equal to x, or I can simply say x is equal to e raised to y upon 2 plus 1 upon 2. डिनोमिनेटर में 2 2 दोनों को स्प्लिट कर दिया. अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये पार्ट तो सीधा 0 हो जाएगा और इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर e raised to x के हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा. फाइन, ऑलराइट. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. इसमें तो x फाइंड करना है तो 3 इधर जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो दिस मच यू कैन डू. ओके, इन दिस केस पहले तो 3 वहां पे जाएगा, तो आ जाएगा y plus 3 is equal to e raised to x. नाउ मुझे e raised to हटाना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं. अभी हमने क्या किया, अगर लॉग होता है तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो पावर बन जाएगा, पावर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग. तो मतलब अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो लॉग आ जाएगा. सो दिस विल बिकम लॉग ऑफ y plus 3 बेस में e आ जाएगा इक्वल टू x. और अगर कुछ नहीं लिखा तो भी x तो सॉरी बेस तो e है. अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो इस तरफ लॉग आ जाएगा, इस तरफ लॉग आ जाएगा. लॉग ऑफ e रेस्ट टू x, रेस्ट टू वाला चीज क्या होगा, आगे आ जाएगा, और लॉग e का वैल्यू कितना होगा 1, तो मतलब सिर्फ x ही बचेगा और उस तरफ लॉग आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आ गया लॉग ऑफ y plus 3 एंड देन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो आगे का सिमिलर है. ओके, इन दिस केस आल्सो सेम वे. पहले तो e रेस्ट टू में है जो भी है तो वो e हटना पड़ेगा, तो e हटाएंगे तो जैसे इसमें किया, या e हटाने के लिए क्या किया, इसको इस तरफ लेके गए और log बना दिया, तो इसको भी इस तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा log ऑफ y टू द बेस e is 2x minus 3. ठीक है, सो इसको यहां पे लेके गए तो y is equal to e raised to 2x minus 3 हो गया. e अगर बेस में नहीं लिखूंगा तो भी वो log ऑफ माना ही जाएगा, और 3 को इधर ले लेते हैं, log ऑफ y plus 3 is 2x, इधर आ जाएगा log of y plus 3 upon 2, तो x is equal to log of y upon 2. डिफरेंशिएट करोगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा प्लस होने की वजह से, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, इस पे log का फॉर्मूला लग जाएगा. इट्स सिमिलर टू दिस वन. किधर गया, यहाँ पे e raised to का लग गया था, यहाँ पे log का लग जाएगा. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ इन दिस केस बेस में जो था वो उधर जाके पावर बन जाता है, सॉरी बेस बन जाता है इसका, तो ये आ जाएगा 2 raised to y, और यहाँ पे क्या बचेगा x अपॉन 2, क्योंकि log तो हट जाता है ना, ये उस तरफ जाता है बेस बन जाता है, log हट जाएगा तो y का बेस में क्या है 2. अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2y is equal to x. नाउ हम चाहें तो बेस से में तो पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो हम इसको 2 raised to y plus 1 equal to x ऐसे ले सकते हैं. तो मतलब मेरा x क्या हो जाएगा 2 raised to y plus 1. डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a raised to x वाले फॉर्मूला में आ जाएगा और इनटू चेन रूल लगेगा, क्योंकि raised to में सिर्फ ये होना चाहिए था. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज इसी को डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 आगे आ जाएगा और इसके ऊपर a raised to x का फॉर्मूला लग जाएगा, x की जगह पे y है, बस उतना ही है. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पहले वाले के जैसे इसके अंदर x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज तुम x को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ करो, तो यहाँ पे पहली बात तो x ही 2 बार आ रहा है, एक रेस टू में आ रहा है और एक x स्क्वायर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हर बार कि हम x को एक तरफ रखें बाकी सबको एक तरफ. तो इन सच अ केस हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड यूज करेंगे. सेकंड मेथड क्या है, अकॉर्डिंग टू मी सेकंड मेथड ज्यादा सिंपल है. तुम लोग अगर वो यूज करो तो फर्स्ट तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, जो नॉर्मल हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में वही. तो दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा dy dx y का, dy dx x square into e raised to x का. नाउ एज यू कैन सी ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, तो इसके ऊपर हम u into v रूल अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी x square into derivative of e raised to x plus e raised to x into derivative of x square. ये आएगा x square, e raised to का डेरिवेटिव e raised to होता है, I'll keep it as it is. e raised to पहले है और x square का x raised to n का फॉर्मूला लग जाएगा which is 2x. So just simplifying this, e raised to x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2x। ये मेरा dy बाई dx। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डन, ठीक है। तो अब इसमें इनवर्स कैसे फाइंड करना है? इनवर्स का मतलब मुझे dy बाई dx का वैल्यू है, मुझे फाइंड क्या करना है, dx अपॉन dy, ठीक है। सो टू गेट दैट नाउ मुझे ये पता है कि हमने फॉर्मूला किया है dy बाई dx का वैल्यू था 1 अपॉन dx इनटू dy, इजंट इट? इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला लिख रहे थे ये 1 अपॉन में है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड वहां पे जाएगा तो क्या होगा, और ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आई कैन डायरेक्टली जस्ट राइट डाउन कि dx अपॉन dy का वैल्यू भी 1 अपॉन dy बाई dx होता है, इजंट इट? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैं अभी ये यूज कर लेता हूं। ये वाला दिखाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dx बाई dy का वैल्यू 1 अपॉन dy बाई dx होता है, और वो ऑलरेडी मुझे आ चुका है। तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू x x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। दिस इज मोर सिंपल कंपेयर टू दैट। उसमें पहले तुम x की वैल्यू निकालते हो, फिर डेरिवेटिव लेते हो, फिर उसका इनवर्स करते हो। सीधा सीधा डेरिवेटिव लो, इनवर्स कर दो, जो आ जाएगा सीधा उसको अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। dy बाई dx का पहले वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर दैट विल हैव टू डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx इज d अपॉन dx x इनटू 7 रेज टू x। अब दो x वाली चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इस पे u इनटू v रूल लगेगा। तो पहले तो रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज टू x, 7 रेज टू x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, x इनटू इस पे a रेज टू x का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नंबर रेज टू वेरिएबल, सो दैट इज 7 रेज टू x इनटू log ऑफ 7। 7 रेज टू x इनटू x का डेरिवेटिव होता है 1। कोई चेन रूल नहीं आएगा, आगे चेन रूल भी आएंगे इसके अंदर, बट हाल फिलहाल सिंपल वाला है। सो दिस इज x इनटू 7 रेज टू x इनटू log ऑफ 7 प्लस 7 रेज टू x। क्या कर सकते हैं, 7 रेज टू x कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज 7 रेज टू x x log 7 और प्लस 1 बचे। ये मेरा dy बाई dx का वैल्यू है। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे 7 रेज टू x 7 रेज टू x, तो ये दो बचेंगे। यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, ये भी आ गया ना, कुछ नहीं लिखा तो मतलब वहां पे 1 देना पड़ेगा। इनवर्स के हिसाब से dx अपॉन dy का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 अपॉन dy बाई dx। तो 1 अपॉन dy बाई dx का वैल्यू ये रहा 7 रेज टू x ब्रैकेट में x log ऑफ 7 प्लस ये हमारा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, 4 एंड 5 वाला जो है, 4 वाला तो एक ही क्वेश्चन है, बीच में वो बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर प्रूव करना है हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा एक सिमिलर सम दिया है शॉर्ट एग्जांपल में। ये जो तीन पार्ट हैं इसके, मतलब ये फॉर्मूले जैसे हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2, देन sec इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये एज अ फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ये हम लोग सम्स में कहीं पे यूज होंगे आगे, ठीक है। तो ये लिख देना बुक में। नाउ इन दिस केस 6 के फर्स्ट वाले में y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x दिया है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ऐसे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, d बाई dx यहाँ पे भी, d बाई dx इसका भी, tan इनवर्स ऑफ log x। नाउ अगर मैं इसको x मानूं तो मैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर ना, x की जगह पे क्या है log x। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ log x अलग से लिखना पड़ेगा चेन रूल की वजह से। फाइन, अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x पूरे का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, x आगे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ x दी होल स्क्वायर। ये सिर्फ x का स्क्वायर होता यहाँ पे तो स्क्वायर आगे ले सकते थे, लेकिन ये log x पूरे का स्क्वायर है तो आगे नहीं आता है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो सेकंड वन y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस x दिया है। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, d बाई dx y का d बाई dx कोसेक
इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स का। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यह जाएगा -1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे इसको मानना पड़ेगा एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। एंड क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लगाया उसमें ये स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स। फाइन, सो दिस इज -1 ई रेज टू माइनस एक्स रूट ऑफ, पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स इंटू 2 हो जाएगा -2x ई रेज टू -2x माइनस 1। इस पे ई रेज टू का फॉर्मूला लगेगा, ई रेज टू का तो वही वैल्यू होता है, तो यह आ जाएगा ई रेज टू -x, बट फॉर्मूला x के लिए यहाँ पे क्या है -x, तो इसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ -x। फाइन, ये मेरा फॉर्मूला था ई रेज टू x के लिए, यहाँ पे ई रेज टू -x है तो -x अलग आ रहा है तो उसका अलग से लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन ई रेज टू -x इंटू रूट ऑफ ई रेज टू -2x माइनस 1 इंटू ई रेज टू -x इंटू -1। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस एक्स का क्या होगा -1, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 दैट विल गिव यू +1। सो दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ e raised to -2x and then -1, that is your answer. Fine, क्या हुआ? Okay, fourth one, y is equal to cot inverse of 4 raised to x. So differentiating y with respect to x, दोनों तरफ डेरिवेटिव dy dx आएगा, this is dy dx of cot इनवर्स ऑफ 4 रेज टू x। अब इस पे cot इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लग सकता है, अगर मैं इसको x मानूंगा तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू x तो था नहीं तो अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा dy dx ऑफ 4 रेज टू x। ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, so this will become 4 raised to 2x। You can also do this, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2x हो जाएगा, और फिर वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 raised to 4x भी लिख सकते हैं इसको, इनटू यहाँ पे तो a raised to x का फॉर्मूला रहेगा, नंबर को raised to वेरिएबल है तो दैट विल बिकम a raised to x इनटू log ऑफ a। फाइन, तो बस इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 4 -4 raised to x log of 4 upon 1 plus 4 raised to 2x। ठीक, ओके, ये तीन फॉर्मूले लिख के ले लेना। ऑलराइट, फिफ्थ वन, y is equal to tan inverse of root x। So differentiating y with respect to x, you will get derivative on both sides dy dx of tan inverse of root x। tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला रख सकता है, अगर अंदर में x मान रहा हूं तो वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके में तो x होना चाहिए था फॉर्मूला लगने के लिए, वो है नहीं, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे रूट एक्स का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फाइन, तो ऊपर 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 मोर सम्स आई विल डू दिस एंड दिस, बाकी के इन बिटवीन तुम लोग कर लेना। देन y, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, y is equal to sin inverse of root 1 plus x square upon 2। So we'll just differentiate this, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा dy dx इसका, dy dx इस पूरे चीज का, साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लगेगा अगर इस पूरे चीज को मैं x मानता हूँ, दिस एंटायर थिंग आई हैव टू टेक एज x, ओनली देन आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन
नहीं नहीं, वो कॉस इनवर्स में होता है, साइन इनवर्स में 1 माइनस नहीं आता। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया तो इसका स्क्वायर हो गया, इनटू एक्स जो था वो स्टैंडर्ड तरीके से नहीं था, रूट में है, सॉरी एक्स स्क्वायर भी। द फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे ये रूट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा है, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वो पूरा का पूरा चीज एक्स का स्क्वायर हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स नहीं था उसका अलग से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट। सो इसमें रूट और स्क्वायर तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सो यू जस्ट गेट 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे रूट का जो अंदर का वैल्यू था वो हट गया स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे रूट एक्स का फॉर्मूला रहेगा, इसको अगर एक्स मानता हूं तो दिस एंटायर थिंग इनसाइड द रूट एक्स होना चाहिए, तो ही वो फॉर्मूला लगेगा। तो रूट एक्स का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि अंदर का चीज सिर्फ एक्स नहीं था तो अंदर की चीज का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे मैं इस 2 को इधर ले जा सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, और माइनस अंदर ले जाते हैं। सो दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ ये जो अपॉन में 2 है, अगर मैं ऊपर और नीचे रूट स्प्लिट करूं तो इनका रूट अलग अलग हो जाएगा, सो आई जस्ट डू दैट। तो ये आ जाएगा दिस एंड अपॉन रूट 2। ठीक है, पूरा एक साथ था, मैंने ऊपर को रूट अलग दे दिया, नीचे को रूट अलग दे दिया। मल्टीप्लीकेशन में रूट स्प्लिट कर सकते हैं और अपॉन में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्लस है तो तुम बोलोगे कि नहीं सर इसको भी अलग होता है, ऐसा नहीं था, प्लस माइनस में नहीं था, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ही होता है सर। इनटू इसमें 1 अपॉन में 2, अपॉन में जो 2 है वो तो बाहर आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 कंसिडर कर सकता हूँ, तो ये रूट 2 और यहाँ का एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 2। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों नंबर्स को माइनस किया, ऊपर नीचे रूट स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे भी सिमिलर सा कुछ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट और रूट कट जाएगा एक तो ये आ जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 सॉरी रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपॉन का एक रूट 2 इस 2 के साथ कट हो गया है, और यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू 2x। तो ये 2 तो इससे कट सकता है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे रूट 2 कट हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली कट कर देता हूँ, ये यहाँ पे कट हो गया। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद दिस, ऊपर तो 1 1 और x मतलब सिर्फ x बचेगा, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट अगर सेम है, ऑर्डर सेम है रूट का, तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो x रेज़ टू 4 हो जाएगा, एंड दैट इज योर dy बाय dx का वैल्यू। ठीक है, I'll explain once again. The question is y equal to sin inverse of root 1 plus x square by 2. Now पहला स्टेप तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, दोनों तरफ डेरिवेटिव आ गया। अब इसके ऊपर sin इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला लग सकता है, अगर ये x मानूं तो पूरा, तो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। x किसको माना था, ये रूट के अंदर जो पूरा चीज है पूरे को x माना था, ठीक है, इंक्लूडिंग द रूट, इनटू क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड वाली चीज के हिसाब से फॉर्मूला नहीं लगाया तो चेन रूल लगाना पड़ेगा अलग से डेरिवेटिव। अब यहाँ पे रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो वो हट जाएगा, बिना रूट के आ जाएगा। यहाँ पे रूट ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगेगा, अगर अंदर की चीज को एक्स मानता हूँ तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंदर वैसे भी एक्स नहीं था तो उसका अलग से डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे ये हट गया स्क्वायर और रूट, तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया और माइनस अंदर ले लिया,
तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये -1 और ये -x² और अपॉन में 2 एक साथ आ जाएगा। इनटू यहाँ पे जो रूट था ऊपर और नीचे दोनों में स्प्लिट हो सकता है, तो मैंने दोनों का रूट स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे 1 अपॉन में जो 2 है उसको बाहर ले सकते हैं और 1 का अलग से डेरिवेटिव आएगा, x² का अलग से आ जाएगा, प्लस में डेरिवेटिव स्प्लिट होता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1 का 0, x² का 2x। अब ये 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिया तो ऊपर नीचे एक √2 कट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिया माइनस करके, तो यहाँ पे भी रूट स्प्लिट कर दिया मैंने 1 - x² अपॉन √2। यहाँ पे 2 था उसमें से एक √2 कट गया तो √2 बचेगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2 है तो ऊपर नीचे ये भी 2 कट जाएगा। बचा क्या, ऊपर 1 और यहाँ पे 1 इंटू एक्स, 2x ही आएगा। यहाँ पे बचेगा √1 - x² और ये जो √2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे कट हो सकते हैं तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। फिर यहाँ पे बचा 1 + x² उसके साथ रूट में, तो मैंने रूट में लिख दिया। अगर रूट में दोनों का ऑर्डर सेम है, ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट होता तो एक साथ नहीं ले सकते, दोनों क्यूब रूट है दोनों स्क्वायर रूट है तो ले सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट ही तो एक साथ ले लिया मैंने और उस पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, नाउ 9th वन, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा जाएगा। सो इन दिस केस यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव ले सकते हैं। y = cos इनवर्स x³ इस पूरे का क्यूब, पहले तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ y = सिर्फ x³ का क्यूब बचेगा। द रीजन cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, लाइक इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस sin इनवर्स ऑफ sin थीटा, तो उसका आंसर आता है थीटा, ठीक है। कोई भी इसके लिए होता है, अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और उसी का इनवर्स हो, ये अंदर और ये बाहर होगा तो भी चलेगा, लाइक ऐसा रहा sin इनवर्स ऑफ थीटा, तो भी वो थीटा ही आएगा, ठीक है। द ओनली कंडीशन की जो अंदर का वैल्यू आ रहा है उसके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या फिर वो चीज रूट के अंदर है सब नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स और साइन या फिर कॉस इनवर्स और कॉस जो कैंसिल कर रहे हैं उनके बीच में एब्सोल्युटली कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रूट आ जाता, स्क्वायर आ जाता, पावर आ जाता तो नहीं काम करता वो, ये अपॉन में कुछ नंबर 3/2 इसके आगे आ जाता तो भी नहीं काम करता। यू नीड टू हैव एग्जैक्टली वही चीज और फिर उसका इनवर्स, या फिर इनवर्स पहले और फिर वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x³ और पूरे का जो क्यूब था वो। हियर आई जस्ट राइट डाउन सिंस cos ऑफ cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है x, फाइन। सिर्फ cos और sin के लिए नहीं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए वैसा ही होता है, sin से लेके cosec तक। तो यहाँ पे पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो आगे x⁻⁹, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx x⁻⁹, ये आ गया 9x⁸ xn का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट वाले में sin⁴ और sin इनवर्स ऑफ √x दिया है, sin⁴ एंड sin इनवर्स ऑफ √x, तो इस पूरे को ⁴ लिख सकते हैं, और फिर sin और sin इनवर्स के बीच में कुछ नहीं आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसका तुम लोग डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके ले लेना, फाइन। ऑलराइट, 7th का 5 क्वेश्चन एट स्ट्रेच करेंगे, मैं इनको सिंप्लीफाई करके देता हूँ, डेरिवेटिव तुम लोग निकाल लेना। तो यहाँ पे बोला है y = cot इनवर्स ऑफ cot e⁻⁴। अभी मैंने तुम लोग को बोला कि अगर कोई भी चीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका इनवर्स साथ में है और बीच में रूट नंबर या कुछ नहीं आ रहा है तो इनवर्स और वो पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। सो इन दिस केस सिंपली दिस बिकम्स y = e⁻⁴ कि cot इनवर्स और cot आपस में एक दूसरे को कट कर देगा। यहाँ पे कोई नंबर होता है, ये रूट में होता है या फिर इधर कुछ और दिया होता अपॉन में तो नहीं होता था, ठीक है। सिर्फ एग्जैक्टली ये चीज है, आपस में एक दूसरे को कट कर सकता है, e⁻⁴। अब इसका तो सीधा सा डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट आई लीव फॉर यू ऑल। ओके, नाउ इन 5th नेक्स्ट वन, हियर सेकंड वाले में y = cosec इनवर्स ऑफ 1/cos π⁴x दिया हुआ है। नाउ देयर आर फ्यू फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। sin इनवर्स ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec इनवर्स ऑफ 1/x, मतलब अंदर का जो एंगल का वैल्यू दिया है इसको अगर तुम 1/, में लिखोगे तो साइन का क्या बन जाएगा, कोसेक। सेम गोस कोसेक के लिए। दूसरा होता है cos इनवर्स ऑफ x, अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो आ जाएगा sec इनवर्स ऑफ 1/x², ठीक है। देन नेक्स्ट आता है tan
इनवर्स ऑफ एक्स। इसका 1 अपॉन में लिख दोगे तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं, तो अगर ये अप्लाई करूंगा तो इसको अगर उल्टा लिखूंगा तो कोसेक का क्या बन जाएगा, साइन। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस 5x। ठीक है, हमने अभी देखा कि साइन का जो भी एंगल है अगर उसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो कोसेक होता है, तो वैसे कोसेक को अगर 1 अपॉन में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन। तो कोसेक का जो भी एंगल है उसको अगर 1 अपॉन में, मतलब उल्टा, अगर ऑलरेडी 1 अपॉन में तो उसका 1 अपॉन क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो यह आ जाएगा cos raised to 5x और इसका क्या हो जाएगा आगे साइन इनवर्स। नाउ एक और फॉर्मूला हमने किया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये सब 9th में किए हुए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। वैसे ही cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा sin थीटा। वैसे tan का cot होता है, cot का tan हो जाएगा, sec का cosec, cosec का sec। cos को यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos होता है, तो cos को रिवर्स में ये भी तो लिख सकते हैं। तो आई जस्ट राइट इट एज sin इनवर्स ऑफ sin 90 माइनस 5x। यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, तो cos को मैंने बस रिवर्स में लिखा, यहाँ पे cos थीटा था ना तो उसका रिवर्स में लिख दिया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा, साइन बन जाएगा और ब्रैकेट में π/2 माइनस जो भी एंगल है, cos का साइन बन जाएगा π/2 माइनस जो भी एंगल है। तो ये क्यों किया मैंने, साइन और साइन आपस में कट हो जाए इसके लिए। सो दिस इज π/2 माइनस 5x, ये आ गया हमारा y। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, एक एक बार माइनस तो डेरिवेटिव आ जाएगा, π/2 नंबर है वो तो हट गया, इस पे e रेज़ टू x का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos x/2। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2। So this is y equal to cos inverse of 2 cos square x/2 divided by 2। 1 plus cos theta का फॉर्मूला, I'll just write it here। 1 plus cos theta का फॉर्मूला है 2 cos square theta/2। 1 minus sin theta का फॉर्मूला है 2 sin square theta/2। तो मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया रूट के अंदर न्यूमरेटर पे, 2 and 2 gets cancelled, so what you are left with is y equal to cos inverse of root cos square x/2। अच्छा, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, so this is y equal to cos inverse of cos x/2। cos इनवर्स और cos भी कट जाएगा, so you will get y is equal to x/2। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग, तो उसमें दोनों तरफ डेरिवेटिव आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज आल्सो सिमिलर, यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, सॉरी ये 1 प्लस, ये 1 माइनस cos थीटा, माय बैड, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा रूट के अंदर। सो दिस इज y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा/2। सो दिस इज 2 sin स्क्वायर ब्रैकेट में x²/2 और अपॉन में जो 2 है वो। फाइन, थीटा की जगह पे क्या था हमारा x², तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यू विल गेट y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट sin स्क्वायर x²/2। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन x²/2। अच्छा, साइन का भी हमने फॉर्मूला देखा कि cos होगा तो उसको साइन में 90 माइनस लिख देंगे, और अगर साइन होगा तो उसको cos में 90 माइनस लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आई अप्लाई दैट cos इनवर्स ऑफ cos 90 माइनस x²/2। cos इनवर्स और cos कट हो जाएगा, so you will get y इक्वल टू π/2 माइनस x²/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना। ओके, नाउ यहाँ पे
y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। हमने 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा के लिए फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला था tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x बाय 2। tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, so you get y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो यहाँ पे बेसिकली आई जस्ट अप्लाई अ फॉर्मूला, फॉर्मूला है cos 3 थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज में लिखे हुए sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है। तो इन दिस केस जो ब्रैकेट में मुझे पार्ट दिया हुआ है उसमें y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एज इट इज है 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर का पार्ट है 4 cos क्यूब और कुछ एंगल, 4 cos क्यूब कुछ एंगल माइनस 3 cos और वही एंगल, 3 cos और वही एंगल। तो फॉर्मूला बन रहा है, तो रिवर्स में क्या आ जाएगा cos 3 थीटा। सो दिस इज cos ऑफ 3 इंटू 2x। ठीक है, रीजन क्या आएगा, रीजन ये आ जाएगा, तो इधर रीजन लिख देना। फाइन। अच्छा, 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ सेक 6x है ना, 3 टू द 6 हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, तो उसको रिवर्स में लिख सकते हैं, कन्वर्ट इनटू कोसेक पाई बाय 2 माइनस 6x। कोसेक एंड कोसेक इनवर्स कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 6x इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इन दिस केस y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x by 3 अपॉन sin x by 3। Here y is equal to tan inverse of 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला लग सकता है, जो भी प्रीवियस सम्स में लगा है। 1 plus cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला इज 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। हाफ एंगल्स में किया है 11th में, अभी भी यूज किया है कई जगह पे। 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, एक एक cos भी कट हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाय 3 अपॉन 2 cos x बाय 3 अपॉन 2, तो एक बार ये भी कटेगा। सो y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर बचेगा cos ऑफ x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन sin x अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, न्यूमरेटर में वैल्यू अपॉन में, मतलब नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 6 अपॉन sin x बाय 6। cos अपॉन sin क्या होता है, cot। सो दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x अपॉन 6। tan और cot कटेगा नहीं, तो जैसे यहाँ पे भी तो नहीं कट कर रहा था, 90 माइनस लिखोगे तो tan का क्या बन जाएगा, cot का क्या बनेगा 10। सो y इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 6, ये कट जाएगा। सो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 6। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का पार्ट। ओके, तो इसके आगे जो डेरिवेटिव लोगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy अपॉन dx इज डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 माइनस x अपॉन 6। माइनस में क्या होगा, एक एक बार स्प्लिट हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस। अब यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव आएगा तो 1 अपॉन में 6 क्या है, नंबर है, वो आगे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो आंसर आएगा -1/6। ना यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x दिया हुआ है। मैं यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन थीटा। इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है cos x बाई 2 माइनस प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। वी हैव सीन दिस कि इसको मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 को, और यहाँ पे इस पे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो वहां से आता है ये। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उस पर एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ऊपर का जो फॉर्मूला बना है इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उस पर ए प्लस बी ए माइनस बी हो सकता है। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 इंटू cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो प्लस में एक बार ये एंड एक बार ये स्क्वायर कट हो जाएगा। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में बचेगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 डिवाइडेड बाय यही सेम चीज बस अपॉन में माइनस आ जाएगा cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2। नाउ इन दिस केस ये वाले का भी फॉर्मूला हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला आएगा कैसे? नाउ टू गेट दिस, ऊपर और नीचे दोनों को cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय cos ऑफ 7x बाई 2, ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट में उसको डिवाइड कर देंगे। इफ यू डू दैट दिस विल बिकम y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अच्छा अगर मैंने इसको भी cos 7x बाई 2 से डिवाइड किया और इसको भी किया तो एक एक बार दोनों को अपॉन में आएगा। अपॉन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय cos क्या होगा 10। यहाँ पे भी अपॉन में cos 7x बाई 2 आएगा तो एक बार इसको अपॉन आ जाएगा, एक बार इसको cos 7x बाई 2 कट हो जाएगा 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा साइन बाय cos अगेन 10, तो आ जाएगा 1 माइनस 10 7x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10, और इसका फॉर्मूला तो हमने लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, ये और ये कट जाएगा। सो y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव